दोस्तों, आज मैंने जिस शख्स को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कोविड-19 पर बोलने के लिए, उन्हें 4 दशकों का अनुभव है पब्लिक हेल्थ में और इनकी शिक्षा दीक्षा देश के प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई थी 70s के अंदर और इनको 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये कई विदेश में, मलेशिया में भी काम कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी रहे हैं, शायद इथोपिया में भी इन्होंने काम किया और देश के बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में इन्होंने काम किया। और अभी इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, अपने रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी ये फोर्टिस हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है, जो होली फैमिली के पास में जो फोर्टिस हॉस्पिटल, जो पहले स्कॉट्स के नाम से जाना जाता था, इससे समृद्ध हैं, इसी से अटैच हैं, इसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो फोर्टिस हॉस्पिटल का अपना एक पॉलीक्लिनिक है बिरला मंदिर में, उसकी भी देखभाल यही करते हैं, इनके संरक्षण में वो चलता है। तो डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो मैंने सोचा कि कोविड के बारे में इनसे अच्छा बताने के लिए मैंने सोचा इनको ही बुलाया जाए और इनसे इनकी राय ली जाए कोविड के बारे में। तो डॉक्टर साहब का मतलब काफ़ी अनुभव है, इन्होंने पब्लिक हेल्थ में भी काफ़ी काम किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी रिसर्च में भी इन्होंने ये सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ में भी समृद्ध रहे हैं, इनके साथ भी मिलकर इन्होंने काम किया है। और ये भी पता लगा इन्होंने अमेठी में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में भी काफ़ी दिनों, मतलब वहाँ पर भी कुछ अपना दिया है, सहयोग दिया है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी कौन मिलेगा, फिर मैंने डॉक्टर कुमार को बुलाया है। तो डॉक्टर कुमार से मैं अपने प्रश्न आरंभ करता हूँ, शायद आपको ये पसंद आएंगे। तो मैं आपसे मतलब कुछ प्रश्न करना चाह रहा हूँ ये कोविड-19 के बारे में, जिसके वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड केसेस करीब 85 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए हैं और इंडिया में 3.75 के आसपास केसेस हैं, लाख के पॉजिटिव केसेस। आप अपने अनुभव के हिसाब से डॉक्टर साहब बताएं कि भारत सरकार की कोविड-19 पॉलिसी के बारे में आपकी राय क्या है? कोविड-19 की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है जी, एकदम परफेक्ट। और क्योंकि इलाज नहीं है कुछ, हाँ, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है जो किया गया। अच्छा, तो जो आइसोलेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट है ना, जी, क्योंकि अदरवाइज ये स्प्रेड कर जाएगी। तो आपके हिसाब से पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ठीक है? ठीक है। नहीं तो अभी ये भी तो हुआ जो अदर डिजीजेस कम तो हुई नहीं है और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे, काफ़ी हॉस्पिटल्स को तो कोविड वार्ड में चेंज कर दिया है और उससे क्या हो, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो तो एलिमिनेट तो नहीं हुई, उसका लोड तो है ही है, उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं 3 महीने में हुआ क्या है। असल में क्या होता है कि जब इंफेक्शन इसका फैलता है तो सारी चीज एग्जेजरेट हो जाती है जी, है ना। अगर हार्ट डिजीज है तो वो एग्जेजरेट हो जाएगी, हाँ हाँ, किडनी है तो वो एग्जेजरेट हो जाएगा, लंग्स है तो वो बढ़ जाएगी तकलीफें। हाँ हाँ, और ये भी हो सकता है कि पहले भी और अब भी हाँ, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो पता ही नहीं कब से शुरू हुआ। जी जी, ये सब जो एम्पेरिकल है कि हमारी डेट फरवरी से हुआ, कब से हुआ, जनवरी से हुआ, कोई कह रहा दिसंबर से हुआ, कोई कह रहा नवंबर से हुआ, पिछले साल से, हाँ हाँ, है ना। नवंबर में हमने डायग्नोस किया, पर ये तो उससे पहले से भी तो हो सकता है, जी जी जी, आगे पीछे भी हो सकता जी, है ना। और इसकी वजह सारा सिस्टम वीक हो जाता। अच्छा, और अगर आपने इसको ही लुक आफ्टर कर लिया हाँ तो सब ठीक हो गया। ये इन्फेक्शन आर द बेसिक इश्यूज, हाँ, है ना। इन्फेक्शन, हाँ मालन्यूट्रिशन, जी, ठीक है, और उसके बाद इन्फेक्शन, मालन्यूट्रिशन एंड डिजीज, बस। अच्छा, ये आपके फिर हिसाब से ठीक, इन्फेक्शन, मालन्यूट्रिशन एंड डिजीज, ये साइकिल चलती रहती है। जी, पहले मालन्यूट्रिशन होगा, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर डिजीज होगी, हाँ हाँ, मॉर्बिडिटी होगी, मोर्टेलिटी होगी, जी, फिर ये साइकिल सर्किल करती रहेगी और एक दूसरे में स्प्रेड करती रहेगी, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो वो ये जो है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्पेसिफिक डेट से शुरू हो गई है तकलीफ। जी स्पेसिफिक डेट पे डायग्नोज हुआ है, जी, हमने पकड़ा है, इसको समझा है थोड़ा सा, जी, हो सकता है ये पहले से ही हो, और उसकी वजह से ही सारी तकलीफ, सारी इन्फेक्शन रिलेटेड ही है, सारी डिजीज। जी,
अगर इन्फेक्शन ही ना हो, सफाई होती रहे, हाँ तो क्या बुराई है। जी। और पहली बार ही ऐसा हुआ कि सफाई की बात हुई हाँ 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 है। हालांकि वो आइडियलिस्टिक और परफेक्ट तो नहीं है, जी क्योंकि सफाई अकेली स्टैंड अलोन विदाउट एजुकेशन तो चलती नहीं है ना। जो जी सबको समझाना पड़ेगा, सबको समझाना ही बड़ा मुश्किल है इस देश के अंदर। यहाँ जो है ना, जी। हम लोग भगवान के भगत हैं, हाँ हाँ है ना। भगवान के नाम पे हमसे तुम कुछ भी करवा लो, जी। हाँ, अच्छा बुरा जो भी है, हाँ हाँ हम सब भगवान से चलते हैं। जी। हाँ, हम किसी और चीज से चलते ही नहीं है। हाँ हाँ सबसे बढ़िया प्रोफेशन यही है कि बी प्रीस्ट और बी पंडित बन जाओ, या मौलवी बन जाओ। इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल अनएजुकेटेड, अनपढ़ लोग हैं, जी। वो उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, जी उसी को फॉलो करेंगे। फिर वो सबसे सस्ता है, वो आपने वो तो पढ़ी रखी होगी, वो जी क्या वो जो हेल्थ कल्चर ऑफ इंडिया, उसमें जी उसको जी जी। रेफर कर लो, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है, हाँ हाँ न्यूट्रिशन कितना पुअर है। जी उसके बाद वो कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ जाते हैं, जी जी सबसे पहले मंदिर जाते हैं, जी। भगवान से प्रार्थना होती है कि भगवान मुझे ठीक कर दो। हाँ हाँ उस दौरान के अंदर अगर बॉडी की इम्यूनिटी ने ओवरटेक कर लिया तो वो ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ और नहीं ओवरटेक हुआ, खाना ठीक मिल गया तो ठीक हो जाएगा। जी। उसके बाद वो पास वाली है ना दुकान पे जाके छोटी सी दवाई ले आते हैं। हाँ 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 अगर वो भी ठीक नहीं हुआ हाँ। तो फिर वो जो बड़ी हील वाली एएनएम घूमती है, वहाँ उनसे बात कर लेते हैं, अच्छा अच्छा जी मैडम जो है पढ़ी लिखी। जी जी। और उसके बाद जो है हाँ वो कह देती चलो शहर चलो, तुमने तो बहुत देर कर दी, हाँ हाँ शहर जाओ तो वहाँ दवाई नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब के यहाँ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब कहेंगे पैसे लाई नहीं हो तुम। हाँ तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की सही है कि गलत है, ये नहीं कह सकते, हाँ। है ना। यस एंड नो, अच्छा अच्छा ठीक है है। ना, विदाउट थिंकिंग। अब जैसा नो, जब गांव पे बेसिक चीज ही ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है, जी। सफाई ही ठीक नहीं है गांव में, हाँ हाँ कल्चर, अब कल्चर को कैसे चेंज करें, चेंज करना बड़ा मुश्किल है। जी। वो चेंज करना जरूरी है, हम्म। और उसके लिए सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है और अंधविश्वास से दूर होने की जरूरत है ना। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मत मानो, मानो, पर हाँ हाँ उतने तक मानोगे जितने तक तुमको पीस ऑफ माइंड मिल जाए। ठीक है। बहुत बढ़िया बताया आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भारत में ये जो है केसेस, जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएस के अंदर, इटली के अंदर, वहाँ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, अपने यहाँ इतनी तेज़ी से नहीं है। क्या ये टेस्टिंग की वजह से है कि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से कम दिखाई पड़ रहा है और एक्चुअल में केसेस ज़्यादा हों? आपका क्या मानना है ऐसा? भाई टेस्टिंग में अगर हाँ सैंपलिंग बेसिस, अगर सैंपल ठीक है तो फिर टेस्टिंग सबकी तो हो नहीं सकती, कहीं कभी नहीं हो सकती। जी यहाँ तो 100% होने का मतलब नहीं है। जी रैंडम सैंपलिंग गिव्स यू अ परफेक्ट आंसर, हाँ। जी। पर यहाँ पे जो है ना, वो हमारी मेडिसिन डी कंट्रोल्ड है। अच्छा जी। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिन एंड डॉक्टर्स आर कंट्रोल्ड। कंट्रोल बाय डॉक्टर्स, जी जी जी। है ना। वो दवाई नहीं देगा आपको जब तक आप मरने नहीं लगोगे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सिस्टम बेहतर है वहाँ से। अच्छा, अपना हम लोगों बेहतर को है उनसे। दवा, हाँ, अपना बेहतर है। हमारे यहाँ दवाइयाँ पहले मिल जाती हैं, डॉक्टर्स आर मच मोर अप्रोचेबल, जी। सिस्टम इज मच मोर प्लायबल, अच्छा है ना। जी ये वहाँ तो आप चले गए तो डॉक्टर साहब तो भगवान है ना, जी। फिर तो आप उन पर निर्भर करते हो। हाँ हाँ। जब तक मरने लोगे जब तक वो देगा ही नहीं आपको कुछ भी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो लास्ट मोमेंट पे ट्रीट करना शुरू करते हैं, हमारे यहाँ पहले ट्रीट हो जाता है। वी टेक एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिव एक्शन, एक्शन सब पहले होता है हमारे यहाँ। जी इसकी वजह से कम है यहाँ, ठीक है। है ना, क्योंकि अगर तुम पहले ही सब ठीक कर लोगे जी। तो फिर क्या दिक्कत है। और बताओ, पूछो आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तीसरी बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि हाँ, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जब से आपका यूएस के अंदर जैसे एफडीए है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अटलांटा वाला है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अक्सर ड्रग्स को लेकर यू टर्न लेते रहे हैं। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, डेक्सामेथासोन के बारे में भी बात चल रही है, रेमडेसिविर की बात चल रही है। ये कई बार कहते हैं, जैसे एफडीए ने स्टार्टिंग में कहा इमरजेंसी केसेस के अंदर, कोविड के केसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर 24 अप्रैल को उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक लेंसेट में पेपर पब्लिश हुआ था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, बाद में ऑथर्स ने ही इसको विड्रॉ किया पेपर को,
क्योंकि वो जो डेटा शो कर रहा था कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है उससे। इस बारे में क्या कहना आपका कि ये ड्रग्स कैसी यूज़फुल हैं या नहीं है, या प्रीमेच्योर है, उसके बारे में कुछ नहीं, कहना? असल में ये स्टडी पे डिपेंड करता है कि स्टडी में क्या हुआ, जी कितना डाटा था, किसने किसके पैसे दिए, किसका क्या इंटरेस्ट है, जी जी। किसकी क्या इंक्लिनेशन है हाँ है ना। हाँ उन सब पे डिपेंड करता है। आइसोलेशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी किसी भी चीज को कह देना। जी जी पर ये कि जब जहाँ पे पैरासिटामोल की गोली अवेलेबल नहीं है देश में, अगर वहाँ ये भी दे दी जाए तो बहुत बड़ी बात जी। है ना। कुछ तो दे दिया, पर अगर केयरफुली दी जाएगी हम्म। तो इसके इफेक्ट होते हैं। अगर किसी बीमार आदमी को दे दोगे तो उसकी वो बीमारी बढ़ने का भी डर होता है दवाई के साथ। जी अब जी। किसी को रिएक्शन है, उसको तुम दवाई वही खिलाओगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा, मतलब यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट रिजीम नहीं फॉलो कर सकते आप कह रहे हो ना? यूनिफॉर्म कैसे करोगे, आपको तो हाँ। वो टेलर मेड करना ही पड़ेगा ना टेलर मेड मरीज करना है, के जी, हिसाब से। मरीज के हिसाब और से। वो हाँ, और उसके हिसाब से अब जो उसने वो कर दिया है, वो किस हिसाब से किया, कौन आदमी ने क्या रिसर्च करी, कितना डाटा था, कितना कंट्रोल था, कितना अनकंट्रोल था, क्या उसका इंक्लिनेशन था, बस। नहीं, लेंसेज स्टडी के बारे में डॉक्टर साहब बताया कि 96,000 का सैंपल साइज था उनका। हाँ तो उसमें लेकिन जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया, 4 रिसर्चर्स थे उसके अंदर, हाँ और उसके बाद उनको जो मिला 96,000 के सैंपल साइज के अंदर, उनको मिला कि मोर्टेलिटी रेट इससे बढ़ रहा है। कार्डिक जो प्रॉब्लम है, बढ़ती कार्डिक पल्पिटेशन बढ़ जाती है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन, अदर कोमॉर्बिडिटीज़ में भी प्रॉब्लम आता है। तो उन्होंने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बढ़ रहा है इससे। तो उन्होंने डेटा को, जहाँ जिस एजेंसी ने डेटा सप्लाई किया था उससे बात की, उस एजेंसी ने उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो फिर रिसर्चर ने रिक्वेस्ट की लैंसेट से कि हमारे पब्लिकेशन को विड्रा किया जाए। ये जो हुआ है लेटेस्ट अभी। इसमें फिर डब्ल्यूएचओ की रोल भी बड़ा ही भयंकर है इसके अंदर। डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में कहा कि इसको आप यूज़ कीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी यूज़ कर रहे थे। और बाद में क्या हुआ, इसके बाद जब डब्ल्यूएचओ को ये सब लैंसेट का स्टडी जब वापस हुआ तो उन्होंने इवन फ्रांस को मना किया, जो कंट्रीज़ क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी इसके ऊपर कोविड पेशेंट्स के लिए, बेनिफिट के लिए, उनको भी डब्ल्यूएचओ ने रोक दिया। तो डब्ल्यूएचओ भी बार बार यू टर्न ले रहा है ड्रग्स को ले के, कुछ क्लियर नहीं है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? बस बात ये है ना कि हाँ जी सोच समझ के लोग करते नहीं है, सोच समझ के बात नहीं करते हैं पूरा, है ना। पहले ट्रायल में थोड़ा कम पेशेंट हो उनको देखें कितना हार्म हुआ है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल चलती हैं, जी जी जी। है ना। अबाउट ए डिजीज फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। हाँ हाँ ये सीधा ही आसमान पे जाके सीधी बात करना चाहते हैं कि एक ही फेज में और एक ही बात में हमें सब समझ में आता है, जी 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 जी। है ना। जब 4 फेज नहीं ट्रायल करके फॉलो करोगे हाँ तो फिर ये गलतियां तो हो ही जाएंगी। जी जी जी। फिर इनका कैसे मैनेज करोगे, वही तरीका वही गड़बड़ हो रही है, हाँ हाँ है ना। इसीलिए यू टर्न भी लेना पड़ता है, क्योंकि असल में जल्दी और घबराहट ज्यादा हो रही है बीमारी की वजह से, जी जी। और घबराहट के अंदर हम सब उल्टी सीधे काम कर लेते हैं, वही सब यहाँ हो रहा है। और बताओ। और अब ये थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी लोग कह रहे हैं, जैसे स्वीडन ने स्टार्ट किया हर्ड इम्यूनिटी में काम करना शुरू किया है। स्वीडन का तो चल रहा है, एक तंजानिया में स्टेट मतलब एक्सपेरिमेंट अलग टाइप का हुआ है, और जगह तो लॉकडाउन ही चल रहा है। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हर्ड इम्यूनिटी में यही है, जितने सिम्टोमेटिक है वो भी देते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जी और जितने सिम्टोमेटिक है वो भी देते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी में ये है कि हर्ड इम्यूनिटी अपने आप बन भी जाती है, और अगर वायरस ने शक्ल चेंज कर ली जी। तो फिर से नहीं आपको चाहिए इम्यूनिटी। अच्छा, नई इम्यूनिटी चाहिए। तो फिर क्या करोगे। तो ये तो बार बार आते जाते रहते हैं सब। अच्छा, हाँ वायरस तो काफी है ना, टाइम से। जी जी जितनी एपिडेमिक्स है ये बार बार क्यों आ रही है इन्फ्लुएंजा की, और ये तो पहले अगर इसकी शेप चेंज करके और इसको उसके अनुसार बना दिया गया कि ये ज्यादा नुकसान करे, हाँ हाँ जल्दी से इन्फेक्शन दे दे, ज्यादा डेथ कर दे, जी। ज्यादा परेशानी पैदा कर दे, तो चेंजेस आ जाते हैं या कर दिए जाते हैं। साइंटिस्ट भी कर सकते हैं खुद अपने हाथ से जो करना चाहें। तो जब ये आदमी जब पैदा कर लेते हैं और ये बच्चा पैदा कर लेते हैं बगैर इंसान के, जी जी फिर इस वायरस को पैदा करने में कितनी देर लगती है। सही बात है। जी 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 जी। और बताओ। अच्छा, एक विटामिन सी के बारे में बड़ा आजकल चर्चा चल रही है। विटामिन सी का इसके अंदर रोल बहुत ज़्यादा है, अलग अलग। विटामिन सी का कोई खास ऐसा एस्टेब्लिश रोल नहीं है। जनरल इम्यूनिटी जनरली ठीक है, विटामिन सी इज ऑलवेज गुड। अच्छा अच्छा। है ना। हाँ, और बताओ। अच्छा, आपकी राय में ये लग रहा है ये इन्फेक्शन कब स्लो डाउन होगा, कि इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा, ये स्लो डाउन होगा, ये कर्व इसका प्लेटो होगा, ये डाउन ट्रेंड्स दिखाने स्टार्ट करेगा, कब तक लगेगा आपकी राय में?
कुछ महीने तो देखना ही पड़ेगा, 1 महीना और देखो कम से कम, अच्छा, उसके बाद डाउन होगा ये। हाँ उसके बाद देखें कैसा रहता है, क्योंकि हाँ। किन लोगों को कैसे होता है, गांव में फैलता है, फिर अच्छा वहां पे शुरू हो जाता है, कहाँ पे शुरू हो जाता है, नंबर तो है ना, नंबर तो कहीं पे भी दोबारा से शुरू हो सकते हैं ना, जी 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 जहाँ पे नहीं था वहां नया आ सकता है, जी जी जी। तो नंबर तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे क्या है। हाँ हाँ ये एक एरिया में ठीक हो गया, दूसरे में आ जाएगा। हाँ हाँ। और तो ये और बताओ। डॉक्टर साहब, इसको कोविड को लेकर इकनॉमी की हालत तो बड़ी खराब है, तो ये कब तक पटरी पे आएगी? आपको लग रहा है कोई संभावना पटरी पे जल्दी में आएगी? बात ये ना, हाँ जी दुनिया के अंदर फैमिन तो होते ही है, ये फैमिन ही पड़ा हुआ और क्या है। जी, ए टाइप और ऑफ फैमिन, फैमिली है जी। हाँ फैमिन ठीक तो हो ही जाएगा आगे और पीछे, हाँ 5-6 महीने बाद इम्प्रूवमेंट तो आएंगी, जी है ना, 4-5 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। जी 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 जी। अच्छा तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, अभी जर्मनी में केल यूनिवर्सिटी है, उसने कहा कि जो ए निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन कोविड से कम है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है, और ओ निगेटिव को कम है। तो इस बारे में कुछ कहना है? दिस इज स्टडी पे डिपेंड करता है, स्टडी कैसी है, अगर साउंड है तो ठीक है। अच्छा अच्छा, जर्मनी का है, केल यूनिवर्सिटी कुछ है वहाँ पर, हाँ, उन्होंने किया जो हुआ है। जो स्टडी ने किया, डिसाइड किस तरीके से किया, किस तरीके से स्टडी करी, हाँ हाँ क्या क्या चीजें देखी उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। सिम्टोमेटिक और सिंड्रोमिक भी हो सकती है, ब्लड ग्रुप पे किसको क्या सिम्टम आए, जी 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 जी। ये ब्लड टेस्ट के हिसाब से भी हो सकती है, ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हो सकती है, किसके ऊपर हाँ हाँ ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, किस पे कम है ना। हाँ 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 हाँ। ये भी सारी चीजें देखनी होंगी, किसको ज्यादा हुआ, किस कौन जल्दी ठीक हुआ था, कौन से ग्रुप में ठीक हुआ, वो स्टडी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, स्टडी ये डिपेंड करेगा। ब्लैंक कह दिया ये इसको कम है उसको ज्यादा है, जी जी। वो तो छोटी सी बात बोल दी उन्होंने, हाँ 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 हाँ, हो है सकता ना। है सैंपल साइज बहुत कम हो, साइज कम रहा हो वो उसका। भी सकता है, स्टडी के हिसाब से देखना हाँ पड़ता है ना पूरा का पूरा, हम्म, क्या स्टडी करी, क्या किया, जी। कितने दिन करी, क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या वेरिएबल, क्या ऑब्जेक्टिव था वो देख कर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, कि अभी ये देखा गया है कि जितनी जो डेथ्स हो रही हैं अभी, चाहे कोमॉर्बिडिटी की वजह से भी हो, जस्ट टू अवॉइड ऑटोप्सी अवॉइड करने के लिए, जब पोस्टमार्टम अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को लिख दिया जाता है कोविड-19 से डेथ हुई है, इस तरह के भी समाचार मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है, या इस बारे में कुछ कहना है आप? नहीं, ऐसा है ना, एपिडेमियोलॉजिकली जो जो चीज ज्यादा चल रही है वही पहले डायग्नोज करोगे ना, अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ है ना। जी जी जी। और नई चीज कैसे डायग्नोज कर लोगे, अच्छा अच्छा। और उसके लिए तुम्हें बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, मरे हुए आदमी पे या हाँ किसी पे टेस्ट करोगे, उसके बाद तुम कहोगे ना, अदरवाइज बस ठीक है जो हो गया। हाँ एपिडेमियोलॉजिकली हाँ क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हाँ। एपिडेमियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी ठीक ही जी जी जी। है ना। जहाँ नहीं कर सकते हम लोग तो सिम्टोमिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हाँ डायग्नोसिस होते हैं, जी जी जी। नोन है मेडिसिन में। और बता। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके लिए, आपके बेबाक राय देने के लिए। चल, थैंक ठीक, यू। नमस्कार। नमस्कार।